तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एआर क्लासेस में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। मैं आपसे एक बीच में एमडी अरबाज आलम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पहले हम काव्य खंड गद्य खंड का पहला चैप्टर बातचीत को संपूर्ण तरीके से पढ़ा दिए, उसकी जीवनी पढ़ा है, उसके कहानी को पढ़ा है। आज हम लेके आए आपसे एक बीच में उसने कहा था चैप्टर नंबर 2 इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था, है ना। उसने कहा था। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहले आज हम लोग देखेंगे लेखक परिचय, उसके बाद अगला वीडियो में आएगा इसका संपूर्ण, जैसे पिछले वाले वीडियो को हम लोग देखे थे ना, सिर्फ आप जैसे गाना सुनते हैं ऐसे सुनिए, हमको बस याद हो गया, कहीं पढ़ने का जरूरी नहीं है, सिर्फ हमको सुन के रहिए और आपको याद हो जाएगा। यकीनन के साथ ये 10-5 मिनट के वीडियो में आपको हम सब चीज याद करा देंगे, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, आप सभी को जो हम पढ़ाएंगे, चैप्टर का नाम है उसने कहा था। सर ये उसने कहा था क्या है और इसका राइटर कौन है? राइटर मतलब लेखक कौन है? तो इसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इसी के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा बातचीत ना करें और हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट वगैरह कुछ मत कीजिएगा। चलिए, लेखक की अगर हम बात करें तो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइटर कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर इसका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कब बोले तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। सर कब निधन, एक क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था। 12 सितंबर 1992 ईस्वी का क्या हुआ था? निधन हो गया। जन्म कब हुआ? 1883 में। निधन कब हो जाता बोलो तो 12 सितंबर 1922 में निधन हो जाता। जन्म स्थान अगर हम बात करें तो जयपुर के राजस्थान में। कहाँ पे जन्म स्थान? ये जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर के राजस्थान में। मूल निवास अगर बोले तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के, है ना, गुलेर नामक, कहाँ पे? गुलेर नामक ग्राम में हुआ था। ये गुलेरी जी इसलिए लग गया क्योंकि ये इसका गांव का नाम था ना गुलेर, इसीलिए इसके नाम में क्या लग गया? गुलेर। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, तो जायस कब्र अमेठिक थे तो उसके नाम में क्या लग गया? जायसी, टाइटल लगा था। ठीक उसी प्रकार ये जो है ना चंद्र शर्मा, है ना, गुलेर नामक ग्राम के थे, बस्ती के थे, तो अपने नाम में ये जो है ना गुलेरी लगा दिया था। तो जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। निधन कब हुआ था बोलो तो 1922 में। जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर राजस्थान। अगर हम बात करें मूल निवास स्थान, तो मूल निवास स्थान इसका है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में, और कहाँ पे? गुलेर नामक ग्राम में। इतना याद कर लीजिएगा। अब माता पिता की हम बात करें, माँ है पंडित शिवराम। क्या बोले तो पिताजी का नाम है पंडित शिवराम। क्या है? पंडित शिवराम। शिक्षा सर, ये शिक्षा कहाँ से हासिल किया, ये सारा क्वेश्चन पूछता है सर। तो इन्होंने शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा किया था ना, बचपन में संस्कृत की शिक्षा हासिल किया था। उसके बाद 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक किया था, एंट्रेंस और मैट्रिक के पास किया था। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर किया था। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। बीए को हिंदी में स्नातक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नातक। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है सर बीए का हिंदी क्या होता है, स्नातक होता है। मेरे बच्चे यहाँ तक आपको याद हुआ, आपको हम बताते हैं। ये चंद्र शर्मा गुलेरी 1901, मतलब गुलेरी मैट्रिक का परीक्षा पास किया था 1901 में, है ना। अगर 1899 में इंटर का परीक्षा पास किया, सॉरी, है ना। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है ना 1901 में जो है ना मैट्रिक परीक्षा पास किया, है ना। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर परीक्षा पास किया। 1899 में इलाहाबाद से क्या किया, है ना, इलाहाबाद से मैट्रिक पास किया। 1903 में ये बीए पास किया। क्वेश्चन पूछता है ना, चंद्र शर्मा गुलेरी बीए कब पास किया था? 1930 में पास किया। चंद्र शर्मा गुलेरी, है ना, मैट्रिक का परीक्षा पास कब किया था? 1899 में किया था। इंटर कब किया था? 1901 में किया था उन्होंने इंटर। उसके बाद 1904 में ये खेतरी के एक अभिभावक राजा जय सिंह के कॉलेज गए थे, है ना, अजमेर गए थे, अभिभावक बन के, है ना, उसके गार्जियन बन के गए थे। कब गए थे बोलो तो 1904 में। खेतरी के एक राजा था, राजा जय सिंह का अभिभावक, उसके गार्जियन बन के उसके कॉलेज गए थे। आगे हम बात करते हैं
तो इन्होंने 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रह चुका था, संस्कृति के अध्यक्ष भी रह चुका था। संस्कृति क्या होता है उसके बारे में, संस्कृत के अध्यक्ष भी रह चुके थे। यहाँ तक हम लोग पढ़े। जन्म कब हुआ? 1883 में। निधन कब हुआ? 1922 में। जन्म स्थान जयपुर, जयपुर राजस्थान है ना। मूल निवास स्थान इसका गुलेर नामक स्थान में हुआ था, है ना, कांगड़ा जिला के उत्तर प्रदेश। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम बात करें इसके पिताजी का नाम पंडित शिवराम है। बचपन में संस्कृत के अध्यापक, अब संस्कृत के ज्ञान लिया। तो 1899 में इन्होंने, है ना, कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक किया। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से क्या किया? इंटर किया। 1903 में बीए स्नातक की परीक्षा पास किया। उसके बाद ये जो है ना 1904 में खेतरी के एक राजा जयसिंह के अभिभावक बन के गए थे। उसके बाद 1916 में संस्कृत विभाग के ये क्या रहा था? अध्यक्ष भी रहा था। इतना बात आपको याद होना चाहिए मेरे दोस्त। आपको एक बात हम बता रहे हैं, याद रखना, इस संसार में जब तक कि तुम कामयाब नहीं होगा, जब तक कि तुम कुछ नहीं होगा, तो तुम्हारे पूछने वाला कोई नहीं। अभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भाई और बहनों, आप सभी से एक ही दरखास्त है कि अगर आप कहीं भी गए, पटना में पढ़ रहे हैं, पूर्णिया में पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका एक ही मकसद है, पढ़ाई करना। क्योंकि देखिए, एक मजदूर जब काम करने के लिए जाता है ना, वो दिन भर काम करता है, उसका एक ही फोकस रहता है कि हम काम करेंगे। वो काम को छोड़ के कहीं जाता है, टेंशन लगा हुआ रहता है, आज का मजदूरी मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए भागते दौड़ते आता है, वो काम करने के लिए जाता है, कोई काम उसको नहीं दिखाई देता है। इसीलिए अगर आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके माता पिता आपको सिर्फ पढ़ाई करने की नीयत से यहाँ पे रखा है। आपके लिए रूम दिया, अच्छे बेड लगा के रखा है, अच्छा भोजन का बंदोबस्त किया, सारा चीज किया, अच्छा कोचिंग संस्था आप लोगों को धराया, और एक ही काम है आप लोगों का, पढ़ाई करना। अगर पढ़ाई नहीं कीजिएगा ना, माता पिता का जो होगा होगा, और आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। याद रखिए, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ज्यादा खेलकूद मत कीजिए। तो चलिए, यहाँ तक आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, है ना, इन्होंने समालोचन पत्रिका, है ना, का संपादन का मतलब होता है सुधार वगैरह करना, किसी चीज में परिवर्तन करना, कोई गलती है तो उसका सुधार करना। समालोचन पत्रिका क्या था? काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का क्या किया था, है ना, संपादन किया था। समालोचन पत्रिका, उसके बाद काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका क्या किया था? बोलो संपादन किया था। अब हम बात करते हैं रचना। क्या बोलो? तो रचना इसका सुखमय जीवन जो 1911 में लिखा था। बुद्धू का कांटा 1911 में लिखा था। उसने कहा था 1915 में लिखा था। भाई उसने कहा था, इतने बेहतरीन कहानी है, इतना बेहतरीन, जिसको जो है ना, उसने कहा था कहानी को मील के पत्थर के रूप में हिंदी साहित्य में जाना जाता है। ये उसने कहा था कहानी क्या है अभी बताएंगे। ये किस युग के कवि थे? द्वियोगी युग के एक निबंधकार के कवि थे। क्या द्वियोगी युग के निबंधकार थे ये? कौन? चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी में, अब हम लोग पढ़ेंगे, अमृतसर के भीड़ भाड़ इलाका में एक लड़का और एक लड़की आके मिलता है ना। कहता है कि ठेला वाला के नीचे आ जाता है, और हीरो जैसे लड़का भागते जाता है और लड़की को बचाता है। और लड़का का तो नेचर होता ही, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। एक नजर देखेगा, उसके घर के इर्द गिर्द में घूमता है। वही लड़का देख लेता है उसको, बार बार उसके घर तरफ घूमता है। तो अगले क्लास में लेके आएंगे, इतना बात आप लोगों को याद रखना। एक बार फिर से हम बताते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को कट करेंगे। नंबर 1 हम लोग पढ़े थे कि उसने कहा था कि लेखक कौन है? सर, चंद्र शर्मा गुलेरी है। जन्म कब हुआ भाई? 7 जुलाई 1883 को जन्म होता है। निधन कब होता है? 1922 में इसका निधन हो जाता है। जन्म स्थान कहाँ पे? जयपुर राजस्थान इसका जन्म स्थान है। मूल निवास की अगर हम बात करें तो गुलेर नामक ग्राम में इसका मूल निवास है। अगर पिता की हम बात करें तो भाई इसके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम सिंह। क्या बोले? तो पंडित शिवराम। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इन्होंने प्रारंभिक में संस्कृत की शिक्षा पास किया। उसके बाद इन्होंने 1899 में मैट्रिक किया। 1901 में इन्होंने इंटर किया। 1903 में इन्होंने क्या किया बोले तो बीए किया था। और बीए, है ना, बीए किया था। उसके बाद ये अजमेर कॉलेज गए थे एक जय सिंह के राजा के साथ अभिभावक बन के। उसके बाद 1916 में संस्कृत विभाग के क्या रहा था? अध्यक्ष भी रहा था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। चंद्र शर्मा ने, है ना, किस विभाग के अध्यक्ष रहे थे? संस्कृत विभाग के। कब रहा था? 1916 में, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे संपादन समालोचन पत्रिका था, काशी नगरी प्रचारिणी की पत्रिका है। उसके बाद हम लोग पढ़े
कि ये इसका रचना क्या हो भाई। सुखमय जीवन 1911 में लिखा था। बुद्धू का कांटा उसने 1911 में लिखा था। उसने कहा था कहानी जो है 1915 में लिखा था। उसने कहा था कहानी जब इसका प्रकाशित हुआ तो आपको हम बता दें इस तरीके से चला पूरे संसार, पूरे भारत के अंदर में। उसने कहा था कि पूरा बोल वाला था, क्योंकि रोमांटिक सीन था, मस्त था और सत्य घटना पे आधारित था, और इसीलिए इसको मील के पत्थर के रूप में बोलो तो माना जाता है ना। मील के पत्थर के रूप में इसको माना जाता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो आप लोगों को सुना देते हैं थोड़ा सा 2 लाइन, उसके बाद हम कट करेंगे। तुम पर हो और पर कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पर और पर कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।